हेलो गाइस, तो आज मैं रिसेंट में आई मूवी द मार्वल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मुझे पता है कि जब तक आप लोग इस मूवी का फर्स्ट पार्ट कैप्टन मार्वल नहीं देख लेते तब तक ये मूवी आपको समझ में नहीं आने वाली। इसीलिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कैप्टन मार्वल भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या फिर आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। अब आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपने कैप्टन मार्वल देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्टनर मूवी की स्टार्टिंग में हम स्पेस का सीन देखते हैं, जहां पर हमें टार्पिन को दिखाया जाता है, जो एक पत्थर को तोड़कर एक बैंगल निकालती है। दरअसल उस बैंगल को पहनने से इंसान के अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। उस बैंगल को पहनने वाला इंसान बुरा होगा तो वो और भी बुरा और खतरनाक बन जाएगा, लेकिन अगर वो इंसान पहले से ही अच्छा होगा तो उसकी पावर्स भी अच्छी होंगी और लोगों की भलाई के काम आएंगी। खैर, यहाँ पर टार्पिन वो बैंगल पहनती है और पूछती है कि दूसरा बैंगल कहाँ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कमाला खान को देखते हैं, जिसके पास दूसरा बैंगल होता है। यहाँ पर कमाला सो रही होती है और वो सपने में कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर दुश्मनों से फाइट कर रही होती है। और फिर उससे खुश होकर कैप्टन मार्वल उसे अवेंजर में शामिल होने की परमिशन भी दे देती है, लेकिन ये तो बस उसका एक सपना था। अब उसकी माँ उसे आवाज देती है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है और उसका सपना भी टूट जाता है। फिर वो अपने बैंगल को देखती है, जिसमें कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी। दरअसल टार्पिन के एक बैंगल पहनने से इस बैंगल में भी हरकतें हो रही थी, लेकिन ये कमाला को नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है कैप्टन मार्वल की तरफ, जो सपना देख रही थी कि कैसे वो एक आम लड़की कैरल से कैप्टन मार्वल बनी, और उसने मोनिका से वापस आने का प्रॉमिस भी किया था, जो वो अभी तक निभा ना सकी। लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है। फिर उसे निक फ्यूरी का कॉल आता है, जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें स्पेस में कुछ मिला है। अब कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी के पास जाती है और स्क्रीन में देखती है तो उसे भी वहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आता है। तब निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल से बताता है कि मोनिका भी एमबिन 1418 में चेक करने के लिए गई है। लेकिन ये सुनकर कैप्टन मार्वल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि मोनिका अर्थ पर है, लेकिन वो स्पेस में क्या कर रही है। अब हम मोनिका को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ स्पेस में हुए नुकसान की जांच कर रहे होते हैं। फिर मोनिका निक फ्यूरी को कॉल करके वहाँ की इंफॉर्मेशन दे रही थी। तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है, जो वहाँ पर काफी अजीब देखती है। फिर वो भी निक फ्यूरी को कॉल करके इसकी जानकारी दे रही थी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी आवाज मोनिका भी सुन रही थी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन से निक फ्यूरी से बात कर रहे थे। अब कैप्टन मार्वल और मोनिका एक दूसरे की आवाज सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल मोनिका से बात करना चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोनिका कैप्टन मार्वल से अभी भी गुस्सा है और वो उससे बात नहीं करना चाहती। फिर कैप्टन मार्वल जंग पॉइंट की तरफ देखती है और निक फ्यूरी से बताती है कि ये जंग पॉइंट बंद नहीं हो रहा है। और जंग पॉइंट की दूसरी तरफ मोनिका वो भी निक फ्यूरी से बताती है कि ये जंग पॉइंट सारी एनर्जी सोर्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कमाला खान के बैंगल और इस जंग पॉइंट में एक साथ धमाका होता है, जिससे कमाला, कैप्टन मार्वल और मोनिका की पावर्स एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती हैं। मोनिका कैप्टन मार्वल की जगह पहुंच गई। कैप्टन मार्वल कमाला के रूम में पहुंच जाती है और कमाला मोनिका की जगह स्पेस में आ जाती है। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। कमाला खुद को स्पेस में पाकर काफी डर गई है। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जो कमाला के रूम में थी और वो यहाँ पर काफी कंफ्यूज थी। फिर वो अपने चारों तरफ देखती है तो उसे अपनी ये ड्राइंग्स और पोस्टर्स नजर आते हैं। फिर वो जल्दी से कमाला के रूम से बाहर निकलकर स्पेस में जाती है, जहाँ पर उसे क्री सोल्जर्स मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि उनकी टीम स्कल्स के पीछे टेरनेक्स जा रहे हैं। फिर वो सभी सोल्जर्स को हराने के बाद निक फ्यूरी से बताती है कि वो क्री सोल्जर्स के पीछे जा रही है। अब हम कमाला को देखते हैं, जो अर्थ पर पहुंचकर अपने मम्मी डैडी से बता रही थी कि कैसे वो स्पेस में पहुंच गई। अब हम आगे देखते हैं कि कैप्टन मार्वल चुपके से क्री सोल्जर्स का पीछा करते हुए उनकी स्पेसशिप में घुस जाती है। फिर हम स्कल्स को देखते हैं, जो क्री सोल्जर्स के साथ मीटिंग करके आपस में समझौता कर रहे थे, जहां पर स्कल्स का लीडर टेलोस बताता है कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो हर तरफ रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं और क्री सोल्जर्स के साथ लड़ाई करते करते उनका काफी नुकसान भी हो रहा है। फिर क्री सोल्जर्स की लीडर टार्पिन बताती है कि लड़ाई में तो उनका भी नुकसान हो रहा है और ऐसी लड़ाई से क्या फायदा जिसमें नुकसान ही नुकसान हो, इसीलिए वो भी समझौता करने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद हम क्री सोल्जर्स को देखते हैं, जो कैप्टन मार्वल को
देखकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्री सोल्जर्स पर अटैक करती है तो कमाला खान फिर से कैप्टन मार्वल की जगह पर आ जाती है। अब कमाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले क्री सोल्जर्स कमाला पर अटैक करते वहाँ पर एलियन कैट आ जाती है जो क्री सोल्जर्स को खाकर खत्म कर देती है। इसके बाद जैसे ही कमाला टेलीपोर्ट होकर अपने घर पहुँचती है, कमाला की जगह पर मोनिका स्पेस में आ जाती है। फिर कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी के पास जाती है और उन्हें समझा रही थी कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर जैसे ही कैप्टन मार्वल अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वो फिर से टेलीपोर्ट होकर कमाला की जगह पर पहुंच जाती है और कमाला कैप्टन मार्वल की जगह निक फ्यूरी के पास आ जाती है। अब कमाला के साथ साथ क्री सोल्जर्स भी निक फ्यूरी के सामने आ जाते हैं। फिर कमाला निक फ्यूरी के साथ मिलकर उन क्री सोल्जर्स को हराने लगती है, लेकिन ये उतना आसान नहीं था क्योंकि क्री सोल्जर्स के साथ लड़ाई करने के दौरान कमाला, मोनिका और कैप्टन मार्वल बार बार टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे की जगह पर आ रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद मोनिका को सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर वो निक फ्यूरी से बताती है कि वो जितनी बार अपनी पावर्स का यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे की जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। अब मोनिका निक फ्यूरी के साथ कमाला के घर पर जाते हैं। फिर मोनिका कमाला से बताती है कि कमाला की तरह ही उसके पास और कैप्टन मार्वल के पास भी पावर्स हैं। यहाँ पर एक्साइटमेंट में कमाला निक फ्यूरी और मोनिका को अपनी पावर्स दिखाना चाहती है, लेकिन मोनिका उसे मना करती है कि इसके अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते ही ये कैप्टन मार्वल की जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएगी। लेकिन कमाला नहीं मानती और फिर वही होता है कि कैप्टन मार्वल कमाला की जगह पर आ जाती है। कैप्टन मार्वल और मोनिका का आमना सामना हो ही जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल चुप थी। लेकिन निक फ्यूरी के कहने पर मोनिका कैप्टन मार्वल से बताती है कि उन तीनों के अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते ही वो तीनों एक दूसरे की जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। कैप्टन मार्वल काफी हैरान थी क्योंकि उसे नहीं पता कि मोनिका के पास कैसे पावर्स आई। फिर वो मोनिका से पूछ ही लेती है कि तुम्हारे पास पावर्स कहाँ से आई। तब मोनिका उसे बताती है कि हेक्स में जाने के बाद अब उसके पास भी पावर्स हैं। लेकिन कैप्टन मार्वल को अब भी नहीं पता कि आखिर कमाला कौन है और कैसी दिखती है। फिर निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि तुम्हारी जगह पर कमाला टेलीपोर्ट हो गई है और हो सकता है कि वो अब खतरे में हो। फिर कैप्टन मार्वल उसे बचाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। सब उसे रोक रहे थे लेकिन वो नहीं मानती और एक बार फिर वो बीच हवा में कमाला की जगह टेलीपोर्ट हो जाती है और कमाला उसकी जगह हवा में नीचे गिर रही है। फिर उसे बचाने के लिए मोनिका अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और कमाला भी अपने आप को रोकने के लिए पावर्स का इस्तेमाल करती है। फिर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर क्रिस के स्पेसशिप में पहुंच जाती हैं और कैप्टन मार्वल कमाला के घर में है। फिर मोनिका और कमाला को पकड़कर टारपिन के पास लेकर जाया जाता है और उसे बताया जाता है कि ये दोनों कैप्टन मार्वल के साथ हैं। लेकिन इससे पहले टारपिन कमाला और मोनिका को मार पाती, वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। यहाँ पर कैप्टन मार्वल्स की पावर्स का टारपिन पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने भी एक बैंगल पहना हुआ है जिससे उसके अंदर काफी सारी पावर्स मौजूद हैं। फिर टारपिन को लगता है कि स्कल्स ने उसके साथ धोखा किया है और कैप्टन मार्वल को उसके पास लड़ाई करने के लिए भेजा है। फिर वो गुस्से से स्कल्स के पास जाती है और कहती है कि उन्होंने अपना समझौता तोड़ा है, इसीलिए अब सारे स्कल्स को मरना होगा। फिर टारपिन वहाँ पर एक जंग पॉइंट बनाती है। तब कमाला नोटिस करती है कि जब भी टारपिन अपनी बैंगल्स की पावर्स का इस्तेमाल कर रही है तब तक उसका बैंगल भी चमक रहा है। कैप्टन मार्वल टारपिन से सभी स्कल्स को तो बचा नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है हाला प्लेनेट पर, जहाँ पर टारपिन अपने लोगों से बता रही थी कि 30 साल पहले कैप्टन मार्वल ने सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन अब उसके पास पावर्स हैं और अब वक्त आ चुका है कैप्टन मार्वल से बदला लेने का। अब हम दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल और मोनिका को देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन मार्वल मोनिका को समझा रही थी कि वो उससे मिलने आती, लेकिन उसके सामने कई मजबूरियां थी और उसे लोगों को भी बचाना था। फिर हम कमाला को देखते हैं जो कैप्टन मार्वल से मिलकर काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि कैप्टन मार्वल से मिलना उसका एक सपना था। फिर कमाला मोनिका और कैप्टन मार्वल से कहती है कि अब तो हम लोग एक टीम में हैं और हमारी टीम का नाम है दी मार्वल्स। फिर कमाला मोनिका और कैप्टन मार्वल को अपने बैंगल के बारे में बताती है कि जब टारपिन ने जंग पॉइंट बनाया था तब उसका बैंगल भी चमका था। कमाला के बैंगल को देखकर कैप्टन मार्वल हैरान थी और कहती है कि ये तो एक क्वांटम बैंड है, इसके बारे में तो बस लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनी थी और ये वही बैंड है जिसने यूनिवर्स में सारे जंग पॉइंट बनाए हैं। ये बैंगल पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही हैं, जो कि एक कमाला के पास है और दूसरा
दूसरा टार्पिन के पास, और अगर ये दोनों बैंगल एक साथ मिल जाए तो ही एक परफेक्ट जंग पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर कैप्टन मार्वल को ये भी पता चलता है कि टार्पिन हाला प्लेनेट को वापस बसाने के लिए जंग पॉइंट बना रही है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा जंग पॉइंट बनाएगी तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है। फिर कैप्टन मार्वल मोनिका और कमाला को बताती है कि सिविल वॉर के बाद हाला प्लेनेट पर सूखा पड़ गया था और इसीलिए टार्पिन उसी जगह हाला प्लेनेट बनाएगी जहाँ पर पानी हो, और अब हमें वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद वो तीनों अलांडा पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एलेंडा प्लेनेट के लोग नाच नाच के उसका स्वागत करने लगते हैं। दरअसल कैप्टन मार्वल ने एलेंडा प्लेनेट के प्रिंस के साथ शादी कर ली थी। फिर कैप्टन मार्वल कमाला और मोनिका को लेकर प्रिंस के महल में जाती है। अब कैप्टन मार्वल प्रिंस से कहती है कि उन्हें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब दूसरी तरफ हम निक फ्यूरी को देखते हैं, जहाँ पर उनके कुछ लोग निक फ्यूरी से कह रहे थे कि उनकी स्पेसशिप में किसी ने एक अनजान अंडा रख दिया है। फिर निक फ्यूरी उस अंडे को देखता है और उसकी जांच करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम टार्पिन को देखते हैं, जो एलेंडा ग्रह पर आकर वहाँ के प्रिंस से उनके सामने घुटने टेकने को कहती है, और तभी कैप्टन मार्वल मोनिका और कमाला के साथ टार्पिन पर हमला कर देती है। लेकिन सभी टार्पिन के सामने कमजोर पड़ रहे थे। अब टार्पिन एक बार फिर वहाँ पर जंप पॉइंट बना रही थी, लेकिन मोनिका उसे रोक रही थी। लेकिन अपनी अपनी पावर्स का यूज करते ही वो तीनों आपस में टेलीपोर्ट हो रहे थे, और तभी टार्पिन कमाला के ब्रेसलेट को देखती है। अब इससे पहले टार्पिन वो ब्रेसलेट ले पाती, कमाला टेलीपोर्ट हो रही थी। इसके बाद टार्पिन वहाँ पर एक जंग पॉइंट बनाती है। इससे एलेंडा का सारा पानी हाला की तरफ जाने लगता है। फिर कैप्टन मार्वल टार्पिन को समझाती है कि क्रिस को एक एआई कंट्रोल कर रहा है, और फिर ये भी कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने हाला को तबाह किया है और मुझे इस बात का अफसोस भी है, और इसी वजह से वो मोनिका से मिलने नहीं गई थी। लेकिन उसकी बातों से टार्पिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नहीं रुकती। अब हम फिर से टार्पिन को देखते हैं, जो सूरज के पास एक जंग पॉइंट बना देती है। लेकिन तभी वहाँ पर दी मार्वल्स की टीम आ जाती है, जो टार्पिन के ऊपर अटैक कर देती है। फिर उस फाइट से आखिरकार दी मार्वल्स टार्पिन को हरा देती है। अब टार्पिन इमोशनल होकर कैप्टन मार्वल से कहती है कि एक बार फिर कैप्टन मार्वल की वजह से हाला प्लेनेट तबाह हो रहा है, लेकिन मोनिका के पास इसका सोल्यूशन था। फिर वो कहती है कि अगर कैप्टन मार्वल अपनी एनर्जी हाला प्लेनेट को दे दे तो हाला प्लेनेट भी फिर से ठीक हो जाएगा। अब इनकी बातें चली रही होती हैं कि टार्पिन फिर से खड़ी होकर इन लोगों पर हमला कर देती है और कमाला का बैंगल छीन लेती है। फिर दोनों बैंगल पहनकर टार्पिन एक जंग पॉइंट बनाने लगती है, लेकिन वो दोनों बैंगल की पावर्स को संभाल नहीं पाती और इसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अब टार्पिन तो मर जाती है, लेकिन एक और मुसीबत आ जाती है और अब उनके यूनिवर्स से मल्टीवर्स टकराने वाला है, और अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि मल्टीवर्स सिर्फ ब्लास्ट होने पर ही बंद हो सकता है, और अब उन्हें उस होल के अंदर जाकर वहाँ पर ब्लास्ट करना होगा। फिर मोनिका डिसाइड करती है कि वो सबकी पावर्स को लेकर मल्टीवर्स के अंदर जाकर ब्लास्ट करेगी। फिर मोनिका सबकी पावर्स को लेकर मल्टीवर्स के अंदर जाती है और उसे बंद कर देती है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाती। फिर कमाला अर्थ पर आके निक फ्यूरी से बताती है कि मोनिका मल्टीवर्स में है और कैप्टन मार्वल हाला प्लेनेट को अपनी एनर्जी देने गई है। अब मूवी के एंड में हम कैप्टन मार्वल और कमाला को देखते हैं, जहाँ पर कमाला कैप्टन मार्वल से बताती है कि उन्हें उसके साथ एक टीम बनानी चाहिए, और उसके अगले ही सीन में कमाला हॉकाई की बेटी के साथ एक टीम बनाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मोनिका अब मल्टीवर्स के एक दूसरे यूनिवर्स में रह रही है और वहाँ पर वो अपनी माँ से मिलती है, लेकिन उसकी माँ उसे पहचान नहीं रही थी। तभी वहाँ पर उसे एक एक्स-मैन का बीस्ट दिखाई देता है, जो मोनिका से कहता है कि वो अपनी रियलिटी से दूसरी रियलिटी में आ चुकी है। और इसी के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।